नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। महागठबंधन भी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश हो रही है क्योंकि एनडीए से मुकाबला है और एनडीए से मुकाबला करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जो मोदी के विरोधी हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो इस समय एक मंच पर हैं। महागठबंधन की बैठक होने जा रही है 12 जून को और इस 12 जून को बैठक में बहुत बड़ी चुनौती भी सामने आएगी। इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि सीट के बंटवारे को लेकर एक हिच बनी हुई है। क्योंकि हिच इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वीआईपी ने 60 सीटों पे दावा कर रखा है, कांग्रेस ने 70 सीटों पे दावा कर रखा है और अब सीपीआई-एमएल यानी दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी ने भी 40 से 45 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और लालू यादव, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि नेतृत्व के सवाल पे, सीएम फेस के सवाल पे अभी भी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब ऐसे में पूरे कोऑर्डिनेशन को बनाकर चलना महागठबंधन के लिए और तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, वो इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। बिहार में 12 जून 2025 को होने वाली महागठबंधन की बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई ऐसे बिंदु हैं इस बैठक को लेकर जिसमें चर्चा होने की संभावना है। महागठबंधन के घटक दल आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के बीच 243 सीटों के तालमेल पर विचार विमर्श होगा। हर दल अपनी अपनी मांगों के हिसाब से चर्चा करेगा। जैसे कांग्रेस 70 सीटों पर, वीआईपी 60 सीटों पर और सीपीआई-एमएल ने भी क्लियर कर दिया है कि 40 से 45 सीटों पर वो अपनी तैयारी कर रहा है। यानी हर जिले में कम से कम एक उम्मीदवार उतारने की तैयारी जो है वो सीपीआई-एमएल की है। ये मुद्दा सबसे अधिक जटिल है और तेजस्वी यादव के लिए सामने मुश्किलें भी खड़ी होंगी क्योंकि सभी दलों की मांगें आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, तेजस्वी यादव के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक गठबंधन की एकजुटता को मजबूत करने और साझा रणनीति तय करने पर केंद्रित होगी। इसमें चुनाव प्रचार, साझा मुद्दे जैसे बेरोजगारी, पलायन, आरक्षण, अपराध, भ्रष्टाचार और मतदाता सूची में धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी और इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक मुद्दे तलाशने की कोशिश जो है वो चुनावी रणनीति के तहत होगी। महागठबंधन की समन्वय समिति को अंतिम रूप दिया जा सकता है, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी को अंतिम रूप दिया जा सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं और उसको मूर्त रूप दिया जाएगा क्योंकि सीट बंटवारे और चुनावी अभियानों में तालमेल बनाए रखने में कोऑर्डिनेशन कमेटी ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। देखिए, ये महागठबंधन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और खास करके आरजेडी के लिए और तेजस्वी यादव के लिए। तेजस्वी यादव को औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में घोषित करने की संभावना तो है, लेकिन अभी तक जितनी भी बैठक हुई है उसमें ऐसा हुआ नहीं है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से ये पहल होगी, लेकिन अभी कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध रखी है। अगर ये होता है तो ये गठबंधन की एकजुटता, नेतृत्व को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो क्या ये उम्मीद मानी जा रही है कि तेजस्वी यादव को जो है वो सीएम फेस के रूप में घोषित किया जाए? इस पर भी सबकी निगाहें होंगी। हालांकि अभी तक नहीं हुआ है और अभी जिस तरह से नेताओं के, दूसरे पार्टियों के जो अभी संकेत मिल रहे हैं, फिलहाल ऐसी होने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन इस बात की उम्मीद की जा रही है। कुछ खबरों के अनुसार या अन्य जानकारियों के अनुसार पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के शामिल होने की संभावना पर भी बात हो सकती है क्योंकि कुछ समय पहले खुद पशुपति पारस ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि एक सप्ताह के भीतर वो महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जेएमएम जैसे दलों की भागीदारी पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि जेएमएम की अनदेखी को लेकर कुछ विवाद है क्योंकि जेएमएम देखिए महागठबंधन का हिस्सा है और लेकिन इसके बावजूद भी अभी जितनी पार्टियों का कोऑर्डिनेशन बना है उसमें जेएमएम की बिहार में अनदेखी की गई है। लेकिन हेमंत सोरेन ने यह भी क्लियर कर दिया है कि झारखंड के जो बॉर्डरिंग एरिया है, जो सीटें हैं, उन सीटों पर जेएमएम अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। अगर जेएमएम ने अलग से उम्मीदवार खड़ा किया तो तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में जेएमएम को अपने साथ लाना भी कहीं ना कहीं महागठबंधन की मजबूरी हो सकती है।
ये बैठक राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता को प्रदर्शित करने का प्रयास भी करेगी, खास करके जब बिहार में एनडीए के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, विपक्षी एकता है और इस एकता को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए में 5 दल हैं और सभी वहां पे दावा कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को भी अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप एनडीए को प्रॉपर चुनौती नहीं दे सकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई-एमएल के बीच तनातनी की खबरें हैं, जो इस बैठक में चुनौती बन सकती है। तेजस्वी यादव के सामने इन मतभेदों को सुलझाने और गठबंधन को एकजुट रखने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। इन मुश्किलों से कैसे निपटेंगे, 12 जून की बैठक में यह तय होगा, क्योंकि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि पशुपति पारस भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर शामिल होंगे तो सीटों पर दावेदारी उनकी भी होगी। तो ऐसे में इन सीटों की दावेदारी में तेजस्वी यादव कैसे आरजेडी के लिए सीटें निकालते हैं और तमाम दलों को एकजुट रख पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।